से भगवान का वजन नहीं होता है, जिस शरीर से धर्म नहीं होता है, जिस शरीर से कोई परोपकार नहीं होता है, उस शरीर का बने रहना कोई औचित्य नहीं है। उस शरीर का छूट जाना ही ठीक है, क्योंकि शरीर का महत्व किससे है? धर्म से, सत्कर्म से, अच्छे काम करने से। यदि हम शरीर से अच्छे काम नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो फिर हमारा शरीर बेकार है। अपने यहाँ स्मृति में बताया है कि मनुष्य किसको बोलते हैं, मनुष्य के लक्षण बताए हैं कि मनुष्य किसको बोलते हैं। जिसके अंदर विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, दान की वृत्ति नहीं है। स्मृति बोलती है कि ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मनुष्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। स्मृतिकार कहते हैं कि ईशाम न विद्या, जिस व्यक्ति के पास कोई विद्या नहीं है। अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, वो विद्या नहीं है। विद्या वो होती है वास्तव में जो जीव को संसार से हटा करके भगवान में लगा देती है, जो हमेशा हमेशा के लिए जीव को बंधन से मुक्त कर दे, उसका नाम विद्या है। तो जिस व्यक्ति के पास ऐसी विद्या नहीं है, जो अपना परलोक देखते हुए सत्कर्म नहीं करता है, तो वो क्या है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। है तो मनुष्य, लेकिन उसको पशु के समान माना गया है, वो पशु है। यशाम न विद्या न तपो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई तपस्या नहीं है, कोई तप ही नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति भी पशु के समान बताया गया है। दान, जिसके अंदर दान वृत्ति थोड़ी बहुत नहीं है। अब दान की यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती कि कितना दान करे, जिसके पास जितना है उसमें से अपने हिसाब से। वैसे तो दशांश बोला गया है, जिसके पास 10 रुपए हैं वो 1 रुपया दान करे, जिसके पास 1000 है वो 100 रुपए दान कर दे, जिसके पास 100 किलो अनाज है वो उसमें से 10 किलो दान कर दे, दशांश दान करे। लेकिन चलो फिर भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ दान प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए। तो जिसके अंदर दान वृत्ति नहीं है, जो दान नहीं करता किसी प्रकार का, तो उस व्यक्ति को स्मृतिकार बोलते हैं कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो पशु है। ज्ञानम, चौथे नंबर पे चौथा लक्षण है व्यक्ति का ज्ञान, कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, विवेक नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं। अब जैसे हम सवेरे उठते हैं, शाम को सोते हैं, तो किस प्रकार से सोना है, किस प्रकार से उठना है, किसके साथ हमें बातचीत करनी है, किससे दूरी बना करके रखनी है, इसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। क्या हमने खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। जिसको विधि निषेध का विवेक है उसको तो बोलते हैं मनुष्य, और जिसके अंदर ऐसा विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो स्मृतिकार बोलते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के रूप में पशु है। यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। शील बोलते हैं स्वभाव को। व्यक्ति का स्वभाव बहुत सुंदर होना चाहिए, मीठा बोले, सुंदर बोले, सबके साथ उसका आहार व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। तो जिसका शील, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। गुण, व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं। अब देखो, वैसे तो 3 प्रकार के गुणों की चर्चा हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहां पर सात्विक गुण की बात है, जिसके अंदर सतोगुण प्रधान नहीं है। समझ गए ना? 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। थोड़ा सा बता देता हूं आपको, खोल करके समझ में आएगा आपको। तो जब हम भगवान का भजन करने के लिए मन करता है, कथा सुनने का मन करता है, भजन गाने का मन करता है, कीर्तन करने का मन करता है, तो उस समय व्यक्ति के ऊपर सतोगुण प्रभावी होता है। तो समझ लो ये सात्विक है, सात्विक इसकी वृत्ति बनी हुई है, ठीक है। और जब हमारे अंदर लोभ प्रकट होता है, धन कमाने की इच्छा है, यहां से मिल जाए मेरे को, वहां से मिल जाए, ये कर लूं वो कर लूं, तो उस समय व्यक्ति के ऊपर रजोगुण होता है, रजोगुण प्रधान है। 2 गुण हो गए, भजन करने का मन करे, संकीर्तन का मन करे, अच्छे काम करने का, धर्म करने का मन करे, तो सतोगुण है आपके ऊपर, सतोगुण में आप जी रहे हैं उस समय। लोभ की वृत्ति होती है धन कमाने की,
तो आप रजोगुण में हैं। और लड़ाई करने का मन है, गाली गलौज है, क्रोध में है, आलस आ रहा है, निंद्रा तंद्रा आई हुई है, तो उस समय जीव तमोगुण में होता है। तो जो व्यक्ति तमोगुण में और रजोगुण में इनमें रहता है, जिसके अंदर सतोगुण की वृत्ति नहीं होती है, तो उसको कहा गया है कि जिसके अंदर ऐसा गुण नहीं है, सात्विक गुण नहीं है, तो वो व्यक्ति भी व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है। वो क्या है? वो पशु के समान है। मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। तो कहा कि येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ना धर्म, जिसके जीवन में कोई धर्म कर्म की वृत्ति नहीं होती है, जो अपने धर्म को नहीं मानता है, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लेता है। धर्म में कर्म में ज्यादा भेद नहीं है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसी को हम धर्म बोलते हैं। जैसे माता पिता की सेवा करना है तो वो कर्म है, लेकिन उसी को हम धर्म बोल देते हैं, वो धर्म है। कर्म में और धर्म में ज्यादा भेद नहीं है। शास्त्र के अनुसार जो कर्म आप कर रहे हैं वही आपका धर्म है। तो जिसके अंदर ऐसी शास्त्र उचित जो कर्म धर्म नहीं करता है, उसको भी स्मृतिकार ने बोला है कि वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है? वो पशु के समान है। तो ये मनुष्य के गुण होते हैं। तो मनुष्य के अंदर यदि ये गुण हैं तो उसका जीना सार्थक है, उसका जन्म लेना सार्थक है, उसके माता पिता पूर्वज ऋषि हमारे देवता सब प्रसन्न होते हैं। और जिसके अंदर ये गुण नहीं है तो वो ऐसा ही संसार में आया और ऐसा ही संसार में नहीं आया, वो बराबर है। ठीक है। तो मनुष्य का सार्थक होना, मनुष्य का जीवन का जो अर्थ है वो इसी में है कि शरीर से धर्म करे, और इस शरीर से धर्म नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, भगवान